हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदरकारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हितेश वाघेला जी की वीडियो रिकमेंडेशन। इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आया फ्रेंड्स। वो खेली गई थी सन 1996 में न्यूयॉर्क। ग्रिगोरी सेपर वर्सेस इवान सोकोलोव। देखते हैं, बड़ी ही टेंस गेम है ये। C4 इंग्लिश ओपनिंग के साथ यहाँ ग्रिगोरी ने शुरू किया। इवान का रिस्पॉन्स आया यहाँ E5 से। G3, देन नाइट F6, बिशप G2, D6, नाइट C3, G6, देन हुआ E4। तो C4 यहाँ ब्लैक ने किया। नाइट एट G गोज टू E2। के नाइट बड़े अनयूजुअल स्क्वायर पर है, कह सकते हैं। बिशप आने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, एफ पॉन फिलहाल तो कम से कम पुश हो ही सकता है। बिशप G7 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ D3, A6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसा लाया B5, C टेक्स B5, A टेक्स B5, देन हुआ B4, ताकि बी पॉन और आगे पुश ना हो। ठीक भी है। कैसल अब यहाँ कहीं जाकर ब्लैक ने किया, A4 हुआ, देन बिशप आया E6 स्क्वायर पर। बिशप D2, देन D5, E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, नाइट E4। नाइट एक्सचेंज नहीं किए और एक ठीक ठाक आउटपोस्ट यहाँ मिलने की तैयारी है। बिशप G4 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चला और नाइट एग्जैक्टली थोड़ी देर के लिए पिन है। रुक आया E1 स्क्वायर पर नाइट का डिफेंस करने के लिए। देन यहाँ फ्रेंड्स बी टेक्स A4 ब्लैक कर सकता था, खैर ये सिंपल मूव्स है। नाइट B6 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना और प्रेशर बनाया है इस A4 पॉन पर। तो इसी पॉन को आगे पुश कर दो, दोबारा नाइट पर अटैक बनाइए, वापस गया D5 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक C1 और रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद क्या खतरा बनेगा? नाइट एंगेज रहेगा? आई डोंट थिंक सो। खैर, लेकिन इसी प्लान को आधार लेकर शायद इवान सोकोलोव कुछ गेम खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले एफ पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया। और क्या वजह रही कि इस नाइट को नहीं बचाया यहाँ पर ग्रिगोरी ने? उन्होंने अपनी क्वीन को B3 स्क्वायर पर प्लेस किया और काफी हद तक टेक्टिकल रीजन समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी बाकी जो मूव्स ना समझ में आए हो उनके लिए बता देता हूँ। एफ टेक्स E4 का मतलब ऐसा नहीं है व्हाइट को नुकसान है, बिल्कुल इक्वल गेम है। डी टेक्स E4 होगा, नाइट पर अटैक होगा बनेगा, मतलब जो नाइट दिया है वो अब उन्हें वापस मिल जाएगा। बिशप E6 भी कर लेते हैं, लेकिन E टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5 चेक के साथ होगा C टेक्स D5। ब्लैक को एडवांटेज हो जाता है कि उसके पास यहाँ ये दो कनेक्टेड पॉन्स हो जाएंगे सेंटर के। फिर चलते हैं यहाँ फ्रॉम हेयर इस गेम पर। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को मूव किया H8 स्क्वायर पर, किंग को बाहर निकाला, देन हुआ नाइट C5। नाइट एक्सचेंज होने भी नहीं कर रहे हैं और यहाँ से इस नाइट की डेस्टिनेशन क्या होने वाली है बिल्कुल क्लियर है। F4 F1 आगे पुश किया गया। और फ्रेंड्स, यहाँ जब पॉन F फाइल में खासकर फ्लैंकेटेड स्ट्रक्चर के साथ होता है तो डेंजर तो आ ही जाता है। F3 स्क्वायर तक अगर ये पॉन पहुंच गया, अगले मूव में तो थ्रेट क्या आ रही है ये यहाँ नजर आ गया होगा। तो पहले नाइट को हटाया गया C3 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। लेकिन ब्लैक को क्या जरूरत है? F पॉन आगे पुश करो, बिशप को करो परेशान। अब बिशप ऑब्वियस है H1 स्क्वायर पर जाने का मतलब होगा चेकमेट कितने आराम से बन सकती है, वो भी देखना होगा। खैर, बिशप यहाँ F1 स्क्वायर पर गया, नाइट C7, देन नाइट E4 और अपने नाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट तैयार कर ली है। खैर, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। नाइट अटैक गोज टू B6। यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया, देन नाइट टेक्स A6, रुक टेक्स A6, बिशप गया C3 स्क्वायर पर। बनेगा क्या कोई प्रेशर? अभी फिलहाल लगता नहीं है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने गेम प्लान्स तैयार कर लिए हैं। उन्होंने यहाँ लिया है अपने क्वीन को C8 स्क्वायर पर। इरादा क्या है? इरादा यहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से चेकमेटिंग प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाए। नाइट C5, कोई जरूरत नहीं है, नहीं बचाना हमें, हमें लगाना है रुख पर अटैक। ग्रिगोरी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आपको ये रुख हटाना पड़ेगा, हटाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ब्लैक, कई बार होता है कि आपने बहुत अच्छा अटैक लगाया है तो अपने डिफेंस को करना भूल जाते हैं, और डिफेंस अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो तो वैसे भी दिमाग से निकल जाएगा। खैर, यहाँ पर अटैक में मशगूल हुए इवान अपने अपने बिशप को रखा H3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स E5। फ्रेंड्स, ये क्या है? रुक सेक्रीफाइस हुई डायरेक्टली। क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है? आई डोंट थिंक कोई भी आदमी यहाँ इस मूव को देखकर समझ जाएगा कि ये गेम चेकमेट के कितना नजदीक बैठी हुई है। बिशप टेक्स F1, बिशप एलिमिनेट किया गया। तो रुक E1 बिशप को नहीं बचाया और अगले मूव में क्या थ्रेट है? सीधा सीधा बिशप को लेकर चेकमेट करने की। जैसे कि अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूं कि अगर यहाँ पर ब्लैक अपनी क्वीन को H3 स्क्वायर पर ले जाकर सीधा सीधा चेकमेट की थ्रेट दे,
तो ये चेकमेट करने से पहले खुद ब्लैक चेकमेट हो चुका होगा बिशप टेक्स G7 के साथ। तो क्या ऑप्शंस हैं? रुक F6 शायद सबसे अच्छी ऑप्शन थी, क्योंकि आपको होल्ड करवाना है किसी भी तरह से इस गेम को। यहाँ से चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। नाइट D7, ओके, हाँ, क्वीन का जाना जरूर रुकेगा और लगभग कुछ इसी तरह का मूव गेम में भी खेला गया था, वहीं चलते हैं। बिशप F6 के ऑप्शन को चुना गया। हालांकि ये रुक पर अटैक जरूर है, लेकिन बिशप पिन है तो कोई फर्क पड़ना नहीं है उससे। और यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स F6 चेक थोड़ा सा रिलीज दे देता है गेम में। नाइट D7 फिर भी आ सकता है। खैर, ये भी एक तरीका था गेम को अप्रोच करने का। लगभग इसी तरह से व्हाइट ने इस गेम को आगे जाकर हैंडल किया, लेकिन पहले उन्होंने अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर रखा। कोई रिस्क नहीं लेना, क्वीन को ऐसे स्क्वायर पर जाने ही मत दो जहाँ खतरा पैदा करने वाली है। खैर, नाइट गया D5 स्क्वायर पर। उन्होंने यहाँ यहाँ बिशप पर अटैक और अपने बिशप पर डिफेंस भी कर लिया है। और ऑब्वियस है कि व्हाइट का नाइट एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि पिन है, जो चेकमेट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। खैर, यहाँ पहले खेला गया क्वीन टेक्स D5, क्वीन सैक्रिफाइस आई है। फ्रेंड्स, आखिर ग्रिगोरी ने क्या कैलकुलेशंस लगा रखी हैं? आप लोगों को क्या यहाँ कोई चेकमेटिंग सीक्वेंस पैटर्न नजर आ रहा है? इनफैक्ट यहाँ अगर क्वीन गायब हो जाती है तो किंग के भागने के लिए कुछ रूट्स होंगे। चलिए देखते हैं। सी टेक्स D5 क्या करेगा? नाइट टेक्स F6 ही तो होगा। और यहाँ बिशप से डिस्कवर्ड चेक, जो कि क्वीन भी काम कर सकती है उसमें। खैर, क्वीन S3 जैसा मूव अगर यहाँ ब्लैक ने अब फिलहाल चल भी लिया तो गेम ये सारी फोर्सफुल सीक्वेंस तक चेकमेट तक जा सकती है। कैसे? नाइट D7 चेक होगा। और आप लोगों में से जिसको भी ये चेकमेटिंग पैटर्न समझ में आ गया हो, कंग्रेचुलेशंस। किंग G8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक G7 और किंग को वापस H8 स्क्वायर पर आना होगा, रुक F7। और अब यहाँ चेकमेट करने के लिए क्या करना है? बस रुक को लेकर जाना है F8 स्क्वायर पर। मान लो डी पॉन आगे पुश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिशप टेक्स D4 चेक होगा, रुक F6, बिशप टेक्स F6 चेक, किंग को फाइनली G8 स्क्वायर पर आना था, रुक टेक्स F8 चेक, और वो होगी चेकमेट। खैर, तो यहाँ पर क्वीन सैक्रिफाइस यानी कि फ्री नाइट मिल चुका है फिलहाल व्हाइट को। और ऊपर से जो बिशप अभी तक छोड़ा हुआ है गेम की शुरुआत से ही लगभग, वो अभी रखा हुआ है कंट्रोल में, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो ब्लैक को लगाया चलो यार इस बिशप को तो वापस निकाल ही लो। बिशप टेक्स C3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर चुना गया। बिशप एलिमिनेट हुआ, क्वीन गई यहाँ से E4 स्क्वायर पर। ओके, बिशप क्वीन E4। फ्रेंड्स, आखिर अब किस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगी, ये भी बड़ा सोचने वाला बात होगा। बिशप G7, चलिए बिशप वापस चला गया पहले। देन हुआ नाइट टेक्स F8, रुक लिया गया। और अब इस गेम में आगे क्या करना चाहिए? बिशप टेक्स F8 से क्या होगा? बिशप F टेक्स F8 से होगा कि ये गेम चेकमेट के नजदीक पहुंच सकती है। वो कैसे? यहाँ पर व्हाइट पहले अपने रुक को ले जाएगा E8 स्क्वायर पर, क्वीन बचाओ या बिशप बचाओ। क्वीन हटा लेते हैं H3 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स F3। कम से कम यहाँ हम कह सकते हैं कि अब चेकमेट नहीं होने वाली, बल्कि व्हाइट अब यहाँ चेकमेट करने को तैयार होगा। क्वीन G2 चेक, क्वीन टेक्स G2, बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2 होगा। और उसके बाद यहाँ बिशप भी एलिमिनेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर इवान ने सोचा कि मेरे पास ठीक ठाक मटेरियल है, मैं काम करता हूँ बिशप टेक्स D3, जो गेम प्लान्स यहाँ व्हाइट लगाए बैठा है, कम से कम यहाँ इस क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश करूं। लेकिन यहाँ पहले खेला गया रुक E8, और फ्रेंड्स रुक के E8 स्क्वायर पर आने के बाद डायरेक्टली बना है यहाँ क्वीन पर अटैक। और फ्रेंड्स, जिसको भी ये मूव समझ में आ गया होगा, कंग्रेचुलेशंस। अब चाहे तो ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन कहीं बचा ले, या फिर जो किया वो गेम में करे, बिशप टेक्स E4। लेकिन बिशप टेक्स E4 होने के बाद ग्रिगोरी का जो फाइनल मूव था फ्रेंड्स, क्या आपने वो गैस किया? यहाँ उन्होंने खेला नाइट टेक्स G6, और सरप्राइजिंगली विद द हेल्प ऑफ हिज ओन बिशप, यहाँ इसे कहेंगे एक शानदार चेकमेट। फ्रेंड्स, गजब की चेकमेट। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।